वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईबीपीएस क्लर्क के मॉक टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट देने हैं, किस तरीके से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। बेसिकली हमें अपने नंबर बढ़ाने हैं आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स में, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो दे रखी है जिसमें मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे करनी है प्रीलिम्स और मेंस की, जिसमें मैंने आपको पूरा टू डू लिस्ट प्रोवाइड किया है कि आपको पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है। उस वीडियो को आपने देख ही लिया होगा। बट मॉक टेस्ट का एक सेपरेट टॉपिक आ जाता है कि मॉक टेस्ट किस तरीके से दें। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं और वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं। तो मॉक टेस्ट का कैसे यूटिलाइजेशन हम करें जिससे कि हम अपना जो पूरा टाइम है उसका भी सही मतलब पूरा यूटिलाइज कर पाए, अपने टाइम को भी और मॉक टेस्ट को भी। ठीक है, तो उसी पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क में आपकी स्पीड की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपको क्वेश्चंस इतने टफ नहीं मिलेंगे, इजी साइड पे आपके क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स के, और ये आपकी कट ऑफ ज्यादा साइड पे जाएगी, मतलब 80+ आपकी कट ऑफ जाएगी। अब इस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली आपको 90 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही है मिनिमम। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं, कहाँ कौन से क्वेश्चंस आपको अभी भी नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई एम लैकिंग इन। जैसे ही आपको पता चल जाए उस टॉपिक के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। Now here this Disha publication IBPS clerk guidebook will help you a lot in the form of giving you multiple questions। बहुत सारे questions आपको मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे 100+ आवर्स का एक वीडियो कोर्स भी आपको अवेलेबल है। उस वीडियो कोर्स से यू कैन क्लियर ऑल योर कंसेप्ट विच यू आर लैकिंग इन, जिसमें भी आप वीक हो उन सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हो। प्लस जिसके क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, PYQs भी हैं, सब कुछ है। एंड ऑल्सो यू विल गेट दिस सॉल्व्ड पेपर बुक ऑफ दिशा पब्लिकेशन, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नाउ व्हाई दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट? क्योंकि आपको सबसे पहले तो आप जिस एग्जाम को दे रहे हो उसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि व्हाट द एग्जामिनर एक्चुअली एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ यू। क्या एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछता है। वो चीज तभी पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज करोगे। तो वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वांट्स में क्या करना है। क्वांट्स में यू हैव टू गिव मेजर टाइम ऑन स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स को बहुत सारा टाइम दो, क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, बीट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, आपका जो डीआई वाला पोर्शन है वो भी स्पीड मैथ्स में ही आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चंस को स्पीड से करना होता है। वहां पे इतने टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे, इतने कंसेप्चुअल डीप क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे। दे विल आस्क यू सच क्वेश्चंस जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है। स्पीड आपको आपकी स्पीड होगी तभी आप उन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे, और जल्दी करोगे तब जाके ही आप थोड़ा बहुत टाइम बचा पाओगे दूसरे क्वेश्चंस के लिए, राइट। तो आपको बेसिकली सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन वाले टॉपिक्स पे मेजर फोकस करना है। इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर आपको डीआई पे फोकस करना है। अभी के लिए अर्थमेटिक को थोड़ा सा साइड भी कर दोगे तो चल जाएगा, बट अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस डुएबल है ऑब्वियसली, तभी इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। तो अर्थमेटिक को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है कि आपको पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन दी फर्स्ट गो आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम सीरियल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना फंडा रखो। जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व करो, और जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको लास्ट के लिए रख दो। जो मॉडरेट क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि मैं बना लूंगा बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए पड़ेगा, तो उन क्वेश्चंस को मार्क फॉर नेक्स्ट कर दो। तो वो बाद के लिए आप रख दो, मतलब आपने इजी क्वेश्चंस करे उसके बाद मार्क फॉर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करें। एंड इफ टाइम अलाउज, उसके बाद भी अगर टाइम बच रहा है तो आपने हार्ड वाले क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में यू हैव टू फॉलो जस्ट वन रूल। फर्स्ट
डू द मिसलीनियस क्वेश्चंस, उसके बाद ही पजल करना है। अब पजल में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं एस्पिरेंट्स की, कि एक तो बहुत कॉमन सा डाउट था कि पजल्स में टाइम बहुत लगता है। तो टाइम तभी कम लगेगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका टाइम जो है ना, द टाइम यू टेक इन सॉल्विंग वन पजल, दैट विल शॉर्टन अप। ठीक है, वो कम हो जाएगा और आप आराम से जो पजल आप 5 मिनट में बना रहे थे वो 2 मिनट में बनाने लग जाओगे। बट अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड दैट विल टेक यू सम डेज, सम वीक्स और इवन मंथ्स। बट आपके पास अभी सिर्फ 45 दिन है and you have to achieve that certain speed in which you can attain the cutoff. ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस अ लॉट मैंने टू डू लिस्ट में आपको बताया है, नंबर ऑफ सेट्स यू हैव टू डू डेली ऑफ पजल्स एंड ऑल दी मिसलीनियस क्वेश्चंस, तो डू वॉच इट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जब हम मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट में आपको हमेशा कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने, मिसलीनियस क्वेश्चंस, उसके बाद पजल्स भी कौन से सॉल्व करने, द दोज पजल्स इन विच यू आर वेरी कंफर्टेबल। मतलब ऐसे टॉपिक्स वाले पजल्स, जैसे मेरा जो कंफर्टेबल वाला टॉपिक है वो बॉक्स पजल है, तो मैं बॉक्स पजल को पहले उठाऊंगी। मेरा फ्लैट वाला जो फ्लैट वाले पजल्स होते हैं मैं वो लास्ट में रखती हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फिक्स योर पैटर्न के मुझे कौन सा इजी लगता है, मुझे कौन सा टफ लगता है। अंडरस्टूड। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश पे आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग अ सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो कि मैं आपको इंग्लिश में बताऊं, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ गए कि उसकी एक सेपरेट वीडियो मुझे लगता है चाहिए पड़ेगी। आपको चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी के लिए व्हाट यू हैव टू डू, एडिटोरियल रीड कर रहे हो, ऐसा आई एम होपिंग। एडिटोरियल रीड कर रहे हो तो उससे फायदा जो हो रहा है नहीं हो रहा है वो तभी पता चलेगा व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चंस। So solve questions. Ultimately, you have to solve all the questions. You have to practice all type of questions. Then only you can attain the speed required in this exam. तो आपको solve करने हैं questions. आपको check करना है कि if I'm reading editorial, so whether I'm attaining some advantage out of it or not. ठीक है, मैंने editorial पढ़ा, उस एडिटोरियल में जो मैंने समझा, जो ग्रामर रूल्स मैंने समझे या सेंटेंस को कैसे बनाते हैं वो समझा, उसको मैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। इफ आई एम नॉट एबल टू मेक यूज आउट ऑफ इट देन इट इज अ वेस्ट। तो आपको समझने की जरूरत है कि मुझे किस तरीके से एडिटोरियल पढ़ना है कि आई कैन सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट रीडिंग अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से समझना है आपको, इस तरीके से करना है। बाकी आई ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बाकी अभी के लिए आई वुड कीप दिस वीडियो टिल प्रीलिम्स ओनली, कि आपको प्रीलिम्स के मॉक्स को किस तरीके से करना है सॉल्व, तो वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मॉक टेस्ट आप हर दूसरे दिन या तीसरे दिन दो, सेक्शनल ज्यादा से ज्यादा दो। जो भी सेक्शन या जो भी टॉपिक आपका जो वीक आ रहा है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, यही होल सोल पूरा मोटिव होना चाहिए कि आपको अपने वीक एरियाज को पता करके उस पर ज्यादा मेहनत करनी है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो तो डू अप्लाई इट। जो अप्लाई करोगे अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो डू कमेंट करना जरूर, जिससे कि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि यस दिस ट्रिक वर्क्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।